लो अगर कोई म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो, सबसे पहले उसका एयूम चेक करो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट छोटा तो नहीं है। अगर इट शुड बी अराउंड 20,000 30,000 40,000 करोड़ का अगर कोई एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है और एएमसी है, तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करने का प्लान करना चाहिए। बहुत फेमस एसबीआई एएमसी, कोटक एएमसी हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया, निपॉन एएमसी हो गया, ये डीएसपी एएमसी हो गया, ये सारे जो एएमसी हैं दे आर द इंडियाज ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट एएमसी जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसेट्स एंड मैनेजमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत डीप डाइविंग होती है एज ए इन्वेस्टर जब आप अंदर तक देखते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है फंड मैनेजर, कि आपके जो फंड का जो मैनेजर है, क्या ये फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई एग्जांपल, एसबीआई का अगर फंड मैनेजर हैं, अगर मान लो 2011 से लगे हैं, क्या बीच में स्विच किया उन्होंने, क्या स्विच करके ये बार बार यहाँ वहाँ जा रहे हैं, क्या एसबीआई से एचडीएफसी में चले गए, क्या एचडीएफसी से कोटक में चले गए। तो ये अगर आपकी नज़र में आ रहा है तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड्स हमें नहीं लेने चाहिए। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है, थेमेटिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि थेमेटिक म्यूचुअल फंड्स देखो एक ना बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपको 3 से 4 साल में एक बार ही बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। मैं एग्जांपल डिफेंस का लेना चाहूँगा। डिफेंस का जब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आए ना, तो लोगों ने भर भर के पैसे डाले, लेकिन आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि आज वो ऑलमोस्ट डाउन पे हैं बहुत ज़्यादा। तो डिफेंस हो गया, बहुत सारा कंजप्शन। आप थेमेटिक म्यूचुअल फंड्स लो अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन अपना टोटल पोर्टफोलियो को कोशिश करो कि आप 10 से 15% रहें। तो इसीलिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते ज़्यादा, तो कोशिश करो मल्टी कैप में करो। मल्टी कैप में आपका 25% स्मॉल कैप है, 25% मिड कैप है, 25% आपका लार्ज कैप है। तो लाइफ बैलेंस रहेगी यहाँ। फिर आपको ना बार बार ट्रम्प के स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, अरे ट्रम्प साहब ने क्या कह दिया, मोदी जी आज पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं। तो बार बार देखने को वहाँ ना आपको टेंशन नहीं होगी, आराम से ना बाहर धूप में बैठ के विटामिन डी ले सकते हो यहाँ।